आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज और सन भारती न्यूज की टीम इस वक्त आपको मसरख नगर पंचायत से लगातार हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव काफ़ी नज़दीक है और चुनावी सरगर्मियां भी इस वक्त तेज हैं। इस चुनाव को देखते हुए क्षेत्र में प्रत्याशी तो बहुत सारे, लेकिन हमारी टीम यहाँ पे उनमें से जो चर्चित चेहरे हैं प्रत्याशी के रूप में उनसे मिल रही है और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव किस मुद्दे के साथ लड़ा जा रहा है, आगामी चुनाव को लेकर समर्थन कैसा मिल रहा है। साथ ही साथ आम जनता से मिलके उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जनता जिन जनप्रतिनिधियों को 5 वर्षों का समय दी थी वो समाप्त है और सभी जनप्रतिनिधि या फिर प्रत्याशी जनता की अदालत में खड़े हैं। ये आने वाले समय में पता चला है कि जनता अपना पक्ष किसे देती है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी शांति देवी, लेकिन उनके पुत्र जो लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, आम जनता से जन समर्थन ले रहे हैं, चंदन सिंह से हुई है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ पे आए और हमसे बातें कर रहे हैं, हमारी जनता के बारे में जानना चाहते हैं। तो जैसे कि सर आपका चुनाव पहला है, युवा चेहरा होने के साथ साथ राजनीति में आने का कारण क्या हुआ? देखिए, मैं चुनाव मेरा पहला है और आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैंने पहले भी किया है। ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव में हाँ, छुप के करता था, अब है कि चेहरा दिखा के करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरा स्कूल भी है अपना, वहाँ मैंने कभी किसी से फ़ी के लिए नहीं बोला कि तुम दो ही। ये मैं बोलूँगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, जो गार्जियन है उनसे पूछिएगा तो ज़रूर बताएँगे। और मेरे अपने खर्चे पे ही मेरी टीम चलती है कबड्डी की, गर्ल्स कबड्डी की, तो मैं अब उनका स्पॉन्सर करके अपने यूटोपिया एकेडमी नाम से चलाता हूँ। मेरा स्कूल है यूटोपिया पब्लिक स्कूल, तो उसके थ्रू मैं उनको 2 नेशनल 3 नेशनल लड़कियों का हुआ है। स्टेट चैंपियनशिप में हमेशा भाग लेती हैं, लड़के भी अच्छा करते हैं। तो मैं हमेशा युवाओं के लिए कुछ ना कुछ करते रहा हूँ। तो मेरा जो ध्येय है, मेन प्रमुख कारण यही है कि मैं चाहता हूँ कि अपने गाँव को बदलूँ। यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो समस्याएँ रही हैं, मैं यही देखता हूँ कि शिक्षा है। पढ़ना तो सब कोई चाहता है, कैसे पढ़ें कोई नहीं जानता है। मोबाइल से जुड़े हैं, क्या किया जाए जिससे बच्चों का अच्छा हो, ये सब चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। यानी जिस क्षेत्र में रहे उस क्षेत्र में जनता की सेवा करते रहें। हाँ जी, हाँ जी। अगर हम बात करें समस्याओं को लेके, तो हालांकि अभी तक ग्राम पंचायत में ये क्षेत्र था, लेकिन नगर पंचायत में आने के बाद अब यहाँ की जनता टैक्स भी ज़्यादा पे करेगी, उस हिसाब से शहरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो जनता अगर आप पे विश्वास जताती है तो इस क्षेत्र के लिए प्राथमिकता क्या होगा? सबसे पहले तो हमने यही बोला है, पहले ही अपना जो घोषणा पत्र डाला था, उसमें डाला हुआ है कि स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हम करेंगे। उसके अलावे जो सड़कें हैं, वो साफ़-सुथरी कराने की तो ज़िम्मेवारी हम ले सकते हैं। तो इस तरह की समस्याएँ, लाइब्रेरी जो है, उसकी व्यवस्था हम कराएँगे ताकि बच्चे पढ़ सकें। उसके अलावा हम पार्क की व्यवस्था करना चाहते हैं, जहाँ से लोग कसरत कर जो बीमारियाँ हैं, उन चीज़ों को दूर किया जा सके। बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। लोग आज बच्चे जो हैं मोबाइल में लगे रहते हैं, वो पार्क में आके सुबह एक्सरसाइज़ करें, बड़े-बुज़ुर्ग जो हैं, वो भी टहलें, जिससे बीमारियाँ थोड़ी कम हों। तो इन चीज़ों पे मैं काम करना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के लिए। समस्याएं निरंतर बढ़ती दिखाई दे रही है मसरख नगर पंचायत में। हालांकि नगर पंचायत अभी घोषित हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें समस्याओं को लेके तो उसका मेन रीज़न रहा है विकास ना होने का, करप्शन जो निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो क्या एक वार्ड पार्षद होने के नाते आने वाले समय में अगर जनता आप पे विश्वास जता के एक प्रतिनिधि का पद देती है तो इस क्षेत्र से करप्शन पे अंकुश लगेगा? इतना तो उम्मीद कर सकती है जनता मुझसे कि अगर मुझे जो भी सरकारी फंड आएँगे, उनके पास ज्यों का त्यों मिलेंगे, इसकी मैं पूरी तरह से गारंटी दे सकता हूँ। और इस तरह का मेरा स्वभाव रहा है कि पहले से ही मुझे जानते, जो लोग भी जानते हैं अब इस क्षेत्र में, वो अच्छे से जानते हैं कि मेरा स्वभाव कैसा रहा है। मैंने कभी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी हैं कि मेरे तरफ से करप्शन रहा हो। मैं बहुत सारे क्षेत्रों से बहुत सारे काम करता रहा हूँ गाँव के लिए, और गाँव के किसी भी व्यक्ति से ऐसी बात मेरे तरफ से तो नहीं सुनने को मिली हो कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ। लेकिन जनता का इस वक्त कहना है कि चुनाव से पहले प्रत्याशी वादे बहुत सारे करते हैं, लेकिन जब एक जनप्रतिनिधि का पद मिलता है तो कहीं ना कहीं जनता के वादे को ठुकरा दिया जाता है और 5 साल के लिए जनता जिस विश्वास के साथ चुन के कुर्सी पर बिठाती है, कहीं ना कहीं प्रतिनिधि जनता के विश्वास पे खड़े नहीं उतर पाते, जिसकी वजह से आज जनता को किसी भी कैंडिडेट पे भरोसा करने में संकोच करना पड़ रहा है। हालांकि आपके क्षेत्र से लगभग 13 कैंडिडेट हैं, तो जनता आप पे भरोसा कैसे करे और आप ही को वोट क्यों करे? मुझे इसलिए वोट करे जनता, क्योंकि जनता को पता है कि मैं उनका हूँ।
पूरी जितनी जनता है इस क्षेत्र की, उनको सबके बारे में ये बात पता है कि मैंने उनके लिए क्या किया है और क्या करूँगा। मैं नहीं कह रहा कि मैं क्या करूँगा। उनको पता है कि मैंने आज तक क्या किया है। जो मैंने किया है, अगर वो उनको अच्छा लगता है और उसी चीज़ के लिए मुझे चुन देते हैं, तो मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि मैं उससे बेहतर करके उनको दिखाऊँगा। अभी तक मेरी कोई भी ऐसी नहीं थी कि मैं बहुत बड़े घर से आता हूँ। जितनी भी चीज़ें मेरे पास रही हैं, उसी में मैंने किया है। तो जो मैंने किया है, उसी के लिए मुझे चुनें, मैं तो यही चलिए, तो कहूँगा। अंत में अपने चुनाव चिन्ह को लेके यहाँ की समस्त जनता से क्या अपील रहेगा? सबसे जनता से तो यही अपील रहेगा कि मेरा जो चुनाव चिन्ह है 10 नंबर पे है, फूल छाप है, उस पे वो लोग वोट करें और मुझ पे विश्वास जताएँ और उस विश्वास पे मैं जैसे हमेशा खड़ा रहा हूँ, इस बार भी खड़ा रहूँगा और उनको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। मुझे चुनें, ऐसे चुनें कि मैं घर भरने वालों में नहीं हूँ, मैं अपना घर नहीं भरूँगा। मैं हमेशा लोगों के बारे में सोचने वाला रहा हूँ और हमेशा मैंने दूसरे की भलाई की है, तो जनता मुझसे उम्मीद करे कि मैं उनके लिए भलाई करूँगा ही ज़रूर। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत